दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा स्थित प्रतिष्ठित जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने शनिवार 15 फरवरी 2025 को इंदौर में एजुकेशन फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए विकास और अवसरों पर चर्चा की। इस अवसर पर जीआईएमएस संस्थान के सीईओ स्वदेश कुमार सिंह, जीआईएमएस संस्थान के निदेशक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोम, जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ग्रुप हेड आउटरीच पंकज कुमार ने अपने विचार मीडिया से साझा किए और जन सामान्य की बेहतरी में चलाई जाने वाली संस्थान की आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में जीएनआईओटी ग्रुप के योगदान को उजागर करना और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए नए शैक्षिक अवसरों को प्रदान करना था। संस्थान के सीईओ स्वदेश कुमार सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हम विद्यार्थियों को एक ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें जो उन्हें न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाए। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को एक समग्र व्यक्तित्व और जीवन में विभिन्न पहलुओं के सक्षम बनाना है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी अपने कौशल और ज्ञान का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। इस अवसर पर जीएनआईओटी के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने संस्थान के समर्पित प्रयासों और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे कार्यों को साझा किया। प्रदेश में जो हम संभावना देख रहे हैं, मैंने फिर से कहा कि मैंने 3 साइंटिस्ट के नाम लिए, आपके प्रियांशु मिश्रा जी का, ओम प्रकाश पांडे जी का। मैंने साइंटिस्ट के नाम इसलिए लिए हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का पोटेंशियल है, जिस तरह की इंटेलिजेंस है बच्चों की, उस तरह की इंटेलिजेंस को कैपिटलाइज करना और उनको सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करता है, स्कूलिंग बहुत अच्छी उसने की, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको सामने एक रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिखाई नहीं देती। सो जीएनआईओटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ होम अवे फ्रॉम होम। एक तो आप बच्चे को, गार्जियन को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा बच्चा 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जा रहा है किसी और इंस्टीट्यूशन में, तो वो कैसे टेक केयर करेगा, अपनी 12th पास बच्चा है। तो एक इस होम अवे फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे गार्जियनशिप, हम पूरी ओनरशिप लेते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की लेते हैं, एक एक फैकल्टी की मेंटोरशिप, और पेरेंट्स को हर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन रेगुलर ऑन टाइम मिलती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेरेंट्स को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं देता कि मैं एक भी दिन अवे हूँ। आप जीआईएमएस जो हमारा पीजीडीएम का कैंपस है, उसमें एक हम ईआरपी इनेबल्ड कैंपस है। अगर बच्चा एक दिन क्लास मिस करता है, एक दिन एक क्लास, तो उसके पेरेंट्स के पास तुरंत एसएमएस आता है। उस लेवल तक की मॉनिटरिंग है। शाम को उसके पेरेंट्स के पास एक कॉल चली जाती है कि आपका बच्चा आज क्लास में नहीं आया है और आपकी उससे बात हुई है, आपकी उसको समझाएं। तो हम एक इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम करते हैं जहां हमारा मेंटोर, फैकल्टी मेंटोर, काउंसलर्स और एक पेरेंट्स, तो एक बच्चे के ऊपर 3 लोगों का एक इंटीग्रेटेड मॉडल जो बच्चे के करियर को एक सही दिशा दे सके। तो क्योंकि पोटेंशियल है, इंटेलिजेंस है, और उस बच्चे को अगर सही प्लेटफॉर्म मिले, और हमारा जो पूरा उद्देश्य है वो ये है कि जो एक भारत को एक विश्वगुरु राष्ट्र बनाने की तरफ जो है कदम है, उसमें जीएनआईओटी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सके। तो हमारी एक ज़रूरत बन जाती है कि हम कंट्रीब्यूशन तभी दे पाएंगे जब हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे, और उसके लिए हमारे देश के किन शहरों में करना। सो अभी हमने शुरू किया है इंदौर से, भोपाल में हम जाएंगे। 2 ही बड़े हब हैं अभी, तो हमारा जो टारगेट है अभी इंदौर और भोपाल है। अगर आप मध्य प्रदेश का कन्फिग्रेशन भी देखेंगे, जो हमारी अपनी रिसर्च है, मध्य प्रदेश के हर कोने से बच्चा या तो इंदौर पढ़ने आएगा अगर उसे एमपी में देखना है, या फिर भोपाल जाएगा। तो इन 2 क्षेत्रों में ज़्यादा मूवमेंट रहता है एमपी में। तो अभी हम 2 जगह, जो एक एपिक सेंटर है या जो एक प्रोमिनेंट जगह है दोनों, वहाँ पे हम शुरुआत एक कर रहे हैं, एक हर एक बच्चे तक अपनी बात पहुँचाने की, हर एक पेरेंट्स तक अपनी बात पहुँचाने की, और डेफिनेटली उसके बाद छोटे शहरों की तरफ भी हम अपना रुख करेंगे। एआई को लेकर कितना सजग हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम बहुत जागरूक हैं, और मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ हमारे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में बल्कि हमारे मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में भी एम्बेडेड है, और कंसिस्टेंटली उसकी टीचिंग कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे फाइनेंस का जब हमारा बच्चा है जो बैंकिंग सेक्टर में जाता है, अभी मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर हमने मर्जर एंड एक्विजिशन एआई बेस्ड कैसे हो, ग्रेटर नोएडा में शायद हम, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में हम अकेले इंस्टीट्यूशन होंगे जिसने इस तरह की पहल की। बच्चों ने सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके मर्जर एंड एक्विजिशन को कैसे यूज़ करना है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में एआई को जितना गवर्नमेंट फोकस कर रही है एआई और इंक्यूबेशन पे, हम उससे 2 गुना या 3 गुनी सपोर्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। आपके यहाँ तो बच्चा पढ़ के एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉयर बने, किस तरह से आप? देखिए, हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएटर बने बच्चे, ये हमारी पहली चॉइस है। यानी हर एक बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करे कि वो जॉब क्रिएटर बने।
लेकिन कुछ बच्चा फिर उन क्रिएटर जो वो स्टार्टअप्स बनेंगे उनमें भी काम करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए। तो कुछ टैलेंट इस तरह का भी निकले जो कि उन पर्टिकुलर कंपनीज़ में अच्छा उनको ग्रोथ कर सके। देखिए आज की डेट में कोई भी स्टार्टअप है, अगर कोई भी बच्चा एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो एक टीम बिज़नेस शुरू करती है, और उस टीम में जो ओनर होते हैं वो 2-3 ही हो सकते हैं, बाकी लोगों की टीम जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट में रहती है। तो हमें वो पूरा इकोसिस्टम देखना है। सिर्फ मैं प्राइवेट जॉब की बात नहीं करूँगा, हम अपने बच्चों को जो ग्रेजुएशन में जाते हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँ, एक जो व्यवस्था है उसको भी सुधारने में प्रयास करें। तो बहुत बच्चा ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करता है, आर्म फोर्सेस में जाता है, IAS बनता है, PCS बनता है। बता दीजिए